for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनाने में कुल समय 1 वर्ष 10 माह 28 दिन लगा। और उस समय नेल्सन मंडेला ने बोला था कि हम एक युग की समाप्ति और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। मतलब कि एक पुराना जो युग है वो समाप्त होता है और फिर नया युग जो है क्या होता है, अब स्टार्ट होता है, यानी कि प्रारंभ हो रहा है। इस दहलीज पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी, चाहे उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, उनका रंग या वर्ग जो भी हो, समान नागरिकों के रूप में मतदान करेंगे। मतलब कि यह जो इतिहास में पहली बार हुआ है, कब, 27 अप्रैल 1994 को, कि चाहे देश के कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, यानी कि रंग का, किसी भी भाषा का हो या फिर किसी भी संस्कृति का हो, वे सभी लोग क्या करेंगे, मतदान करेंगे। और इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान बना, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। मतलब कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहाँ के संविधान रहा, दक्षिण अफ्रीका का। नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। हर समस्या के आगमन में सबों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। मतलब कि नागरिकों के अधिकार जो है व्यापक रहा और हर समस्या के समाधान में, मतलब कोई भी समस्या होगा, उस समस्या के समाधान के लिए क्या होगा, सभी लोग भागीदारी होंगे, मतलब अपना ही उसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। इस चीज को सुनिश्चित किया गया। विश्व के लोकतांत्रिक राज्यों के लिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान एक मॉडल बन गया। क्या बन गया, एक मॉडल बन गया कि जो भी देश अब स्वतंत्र होगा वो अपना एक अलग संविधान बनाएगा देश को चलाने के लिए। यह कार्य दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय एवं पुराने कड़वे अनुभवों के आगे के इंद्रधनुषी समाज में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। मतलब कि वहाँ के सभी लोग पुराने समय से ही मिलजुल करके सभी काम करते आ रहे थे। उसी का परिणाम रहा कि ये संविधान जो है आगे सफल रूप से चलते रहा। अब हम पढ़ेंगे आगे संविधान का अर्थ। क्या चीज, संविधान का अर्थ। तो लोकतंत्र में मनमानी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। मतलब कि लोकतंत्र में कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है। इसमें ऐसे बुनियादी नियम हैं जिनका पालन सरकार और नागरिक दोनों को करना पड़ता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। मतलब कि संविधान जो है ये सर्वोच्च कानून होने के हैसियत से संविधान में जो नागरिक हैं तो नागरिकों का अधिकार, सरकार की शक्ति और सरकार के काम काज करने के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। कौन निर्धारण करता है? संविधान। इस तरह संविधान लिखित नियमों की ऐसी दस्तावेज है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी
लोग सामूहिक रूप से मानते हैं तथा इससे लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। मतलब कि जो भी नियम कानून रहता है वो लिखित रूप में रहता है और इसको सरकार और वहाँ के नागरिक ये दोनों क्या करते हैं, इसको मानते हैं और इससे संबंधित जो भी जिम्मेदारी है उसको तय करते हैं। अब बढ़ेंगे आगे, संविधान निर्माण की आवश्यकता। आखिर संविधान निर्माण करने की आवश्यकता क्या है? तो प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक है। मतलब कि कोई भी लोकतांत्रिक शासन है तो वहां पर एक लिखित संविधान आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये बात बोलते हैं कि संविधान की जरूरत नहीं है। ऐसे विद्वान यह तर्क देते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, फिर भी उसकी गणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में होती है। मतलब कि ऐसे विद्वान जो हैं ये अपना मत देते हैं और बोलते हैं कि ब्रिटेन में कोई भी संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी गणना यानी उसकी गिनती लोकतांत्रिक देशों में की जाती है। परंतु यह तर्क गलत है। मतलब कि ऐसे विद्वानों का यह तर्क क्या है, गलत है। संविधान का यह अर्थ संकुचित माना जाता है कि संविधान सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह है। क्या है? संविधान केवल क्या है? लिखित नियमों का संग्रह है। संविधान का सही अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज, परंपराएं, अभिसमय, कानून, नियम एवं विनिमय आ जाते हैं, चाहे वे लिखित हो अथवा अलिखित। जेलिनेक नामक लेखक ने सही कहा है कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता, अपितु अराजकता फैल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। बिना लिखित संविधान के कोई भी देश नहीं रह सकता। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में जो कुछ बताया गया है उससे सभी नागरिकों उसे संविधान की आवश्यकता और उसकी भूमिका स्पष्ट हो जाती है। और वो क्या चीज है कि सभी नागरिकों की आस्था सरकार में होनी चाहिए। नागरिक चाहे बहुसंख्यक हो अथवा अल्पसंख्यक, उन्हें सरकार से भरोसा रहता है कि उनके हितों की रक्षा अवश्य होगी। दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना उससे बहुसंख्यक अश्वेत और अल्पसंख्यक श्वेत दोनों को यह भरोसा हो गया कि सरकार उनके हितों और अधिकारों की रक्षा करेगी। मतलब जो बहुसंख्यक में अश्वेत थे और अल्पसंख्यक में श्वेत लोग, मतलब कि अश्वेत यानी गोरे लोगों को छोड़ करके बाकी जितने लोग थे जिनकी संख्या ज्यादा था वो लोग, और श्वेत लोग जिनकी संख्या बहुत कम था, इन दोनों लोगों का सरकार के प्रति ये भरोसा हो गया कि सरकार जो है वो क्या करेगी, दोनों के हित में काम करेगी। दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बना, हो गया, दक्षिण अफ्रीका ने एक ऐसे संविधान का नमूना विश्व के सामने उपस्थित किया जिसमें श्वेत एवं अश्वेत दोनों को समान मानते हुए सारे भेदभाव मिटा दिए गए। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ऐसे कानून को जोड़ा गया जो श्वेत और अश्वेत के बीच में जो भेदभाव था इन सभी को क्या कर दिया, मिटा दिया गया। शासकों के चुनाव के नियम, सरकार के कार्य, नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंगों के गठन इत्यादि का संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। स्पष्ट है कि संविधान लिखित नियमों का एक संग्रह होता है जिसे उस देश के सभी नागरिक स्वीकार करते हैं। मतलब कि संविधान में जो भी नियम कानून लिखा रहता है
जो भी संविधान में लिखित रूप में नियम का संग्रह है उसका पालन वहां के रहने वाले सभी नागरिक और सरकार दोनों को करना पड़ता है। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसकी अवहेलना न तो शासक कर सकते हैं और न ही नागरिक। मतलब यह जो नियम कानून होता है वो सर्वोच्च होता है। उस नियम कानून का उल्लंघन ना ही सरकार कर सकती है यानी कि वहां के शासक, और ना ही वहां की नागरिक कर सकती है। संविधान की आवश्यकता कुछ कारणों से है। क्या क्या कारण है कि संविधान रखना जरूरी होता है? तो सबसे पहला कारण है कि इसमें सरकार के गठन और कार्यों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है कि सरकार को कौन सा कार्य और कितना कार्य करना है। दूसरा आवश्यकता है कि इसमें सरकार के कार्य को सीमा के अंतर्गत रखते हुए नागरिकों के अधिकार स्पष्ट कर दिए जाते हैं। मतलब कि नागरिकों का भी अधिकार जो है वो क्लियर कर दिया जाता है कि नागरिकों का क्या क्या अधिकार है। तीसरी आवश्यकता का कारण है कि संविधान नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के गठन की व्यवस्था करता है। चौथा कारण है कि यह विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग की भावना को विकसित करता है। मतलब कि संविधान जो है ये तरह तरह के लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग की भावना को विकसित करता है, जगाता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संविधान अनिवार्य है। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि संविधान मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हम बना करके अपने देश को रखें तो वहां पर संविधान की आवश्यकता है। वैसे अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी संविधान का अस्तित्व रखने को मतलब देखने को मिलता है कि मतलब कि जहां पर अलोकतांत्रिक देश है वहां पर भी देखा गया है कि संविधान है, परंतु लोकतांत्रिक शासन में लिखित संविधान का होना एक अनिवार्यता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधान का होना एकदम से अनिवार्य होता है। तो संविधान में ये बात समझ में आया है कि संविधान की आवश्यकता के क्या कारण है, संविधान का अर्थ क्या है, और नेल्सन मंडेला ने इस संविधान सभा और अपने देश के बारे में क्या कहा।